हेलो, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो अभी तक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में विद्युत भार और विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे थ्योरी को और प्रॉब्लम्स को समझा और जाना कि कूलम्ब्स का नियम कैसे रहता है, इसके ऊपर से कैसा कैसा बिहेवियर बनता है और ये फॉर्मूला का मीन्स कि किस तरीके से काम करता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और अभी बारी है अभी ज़रा सा NCERT का टेक्स्ट बुक का कुछ प्रश्नों को हल करने की, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को ज़रा सा सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन NCERT। अभी हमारा NCERT का कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों सुनिएगा, जिनके पास में NCERT का बुक है वो लोग NCERT का बुक ज़रा अपने पास में रखेंगे और जिनके पास में NCERT का बुक नहीं है ना, वो लोग चाहें तो वह डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको ये चीज़ आराम से डाउनलोड हो जाएगा आपको। और अगर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप हमें बताएं, हम आपको यहाँ से PDF में आपको व्हाट्सएप से आपको बुक भेज देंगे। जो भी आपको बुक जो भी आपको चैप्टर जो चाहिए, जो भी आपका रिक्वायर्ड होगा वो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा NCERT का बुक। तो NCERT का टेक्स्ट बुक से का क्वेश्चंस आज हम लोग शुरू करेंगे। और दूसरे फ़ोन में आप चाहें तो आप इसका बुक को आप रखिए, आप ना मीन्स की क्वेश्चन को आप जरा सामने रखिए और क्वेश्चन को मतलब कि ना आप देखिए और यहाँ पर से उसका सॉल्यूशन आपको बताते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, ओके, है ना। और देखिए मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर से दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बोल करके, डिक्टेट करके बोल करके आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। ओके, तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पर अभी हम आते हैं। हमारा NCERT का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 1.1 क्या कहता है कि दो विद्युत भार है Q1 और Q2 जिसका मूल्य है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम और 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अगर इनको 30 सेंटीमीटर के अंदर पर रखा जाता है, कितना अंतर पर? तो 30 सेंटीमीटर के अंतर पर, 0.3 मीटर के अंतर पर, तो बताइए कि अब इनके बीच में कितना बल लगेगा। बच्चों क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ओके, दो विद्युत भार है, 30 सेंटीमीटर के अंतर पर रखा गया है, तो कितना बल लगेगा? तो बच्चों F का बेटा फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। इसका बच्चों मूल्य होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 का बच्चों वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाई 0.3 का इसका बच्चों स्क्वायर कर दिया। तो आप इसको हल कर लेंगे। सॉल्व करना बच्चों कैलकुलेटर से ही हमें सॉल्व करना, आप लोग आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका बच्चों आंसर आता है 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और ये क्या होगा बच्चों? अपाकर्षण, रिपल्सिव, अपाकर्षण। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों दोनों का दोनों विद्युत भार बच्चों धन है, तो इसके बीच में कौन सा बच्चों बल लगेगा? तो अभी अपाकर्षण वाला बल लगेगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिना अगर बुक नहीं भी है तो भी आपको मालूम तो पड़ गया होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है सारे के सारे, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी कि 1.2 क्या कहता है कि जैसे कि दो विद्युत भार है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकूलम, अगर इनके बीच में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है बच्चों, चाहे वो आकर्षण बल हो या तो अपाकर्षण बल हो, दोनों के लिए हमारा बच्चों फॉर्मूला समीकरण सेम रहेगा। तो जैसे कि अगर इसमें भाई बोला गया कि 0.2 न्यूटन, और जो बच्चों जो दो विद्युत भार है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब कि अब इनके बीच में एक टाइप का आकर्षण बल लगेगा। हाँ कि नहीं बच्चों? तो अभी क्या बोलता है कि अगर कहीं पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है तो बताइए कि इनके बीच का अंतर यानी कि R कितना है। तो F का बच्चों मूल्य कैसे दिया जाता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अगर आप बच्चों F का मूल्य को अगर आप 0.2 रखते हो, ठीक है बच्चों, और Q1 Q2 का मूल्य रखेंगे तो आप इसको बच्चों आराम से हल कर सकते हैं, कोई बच्चों बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए F का बच्चों मूल्य हम कितना रखेंगे तो 0.2, इसका बच्चों मूल्य कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ओके। और Q1 जैसे कि भाई 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶
0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको हल करेंगे आप आराम से भाई, इसको थोड़ा सा एक समीकरण है, आप लोगों ने पहले इससे टफ क्वेश्चन किया, या आप आराम से कर ही लेंगे। तो r का स्क्वायर बच्चों को मिलेगा 144 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो r का बच्चों मूल्य मिलेगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि r बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन अभी इसी का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.2 का बच्चों दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में तो अंतर बच्चों पूछा गया है, दूसरा फिर बच्चों ऐसा बेटा कहा जा रहा है, ऐसा बच्चों पूछा गया है कि अगर जैसे बच्चों दूसरा वाला जो बच्चों चार्ज है वो बच्चों पहले वाले के ऊपर 0.2 न्यूटन का भाई बल लगाता है, तो जो पहला वाला जो बच्चों चार्ज जो होगा, पहला वाला जो भाई विद्युत भार होगा, और दूसरे वाले के ऊपर कितना बल लगाएगा। ठीक है बच्चों, पहला वाला विद्युत भार अब दूसरे वाले के ऊपर अब भाई कितना बच्चों बल लगाएगा। तो आपको बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि देखिए बच्चों, जैसे कि क्या होगा, दूसरा वाला जो होगा इन दोनों के बीच में एक टाइप का आकर्षण बल लगेगा। इसको बच्चों लिखा है Fq2, यानी कि जो दूसरा वाला जो चार्ज होगा वो पहला वाले को इधर की ओर खींचेगा Fq2 से। इसको बच्चों लिखा है Fq1, यानी कि पहला वाला जो चार्ज होगा दूसरे वाले को इधर की ओर खींचेगा Fq1 से। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना बच्चों Fq2, और देखिए ये जो दोनों बल है ना बच्चों, एक टाइप का आघात प्रत्याघात, यानी कि एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स भाई बना रहे हैं, जिसका कि बच्चों दोनों का मूल्य सेम होगा, दिशा बस खाली उल्टा होगा। क्या होगा बच्चों, दिशा भी इसका उल्टा होगा। तो बच्चों दूसरा वाला भी जो होगा, ठीक है बच्चों सुनिएगा, या तो दूसरा वाला जो होगा बच्चों, दूसरा वाला जितना पहले वाले के ऊपर जो बच्चों बल लगाएगा, पहला वाला भी दूसरा के ऊपर बच्चों सेम बेटा बल लगाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है कि पहला वाला विद्युत भार दूसरे वाले विद्युत भार पर कितना बच्चों बल लगाएगा। तो बच्चों जवाब क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर से मैंने लिखा हुआ है सेम फोर्स, मतलब कि समान बल कितना बच्चों लगेगा, तो 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का ही बच्चों अब ये बल लगेगा। ठीक है बच्चों, और किस प्रकार का होगा, तो बच्चों अब ये आकर्षण वाला बल के भाई प्रकार का होगा। ठीक है बच्चों, आकर्षण बल के प्रकार का होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को बेटा ज़्यादा हार्ड नहीं है, आगे चलते हैं। 1.3 में बच्चों हाँ कि नहीं, क्वेश्चन बच्चों ऐसा कहता है, हाँ कि नहीं बच्चों, कि जैसे कि k गुणा ई का स्क्वायर, k बच्चों कौन सा होता है बेटा, तो बच्चों ये कूलम्स लॉ में 1/4πε0 को इन्होंने बच्चों k बोला है। तो k गुणा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू एम ई इंटू एम पी, एम ई इंटू एम पी। एम ई क्या है बच्चों, तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी क्या है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन। इसका साबित कीजिए, तो ये आपका बच्चों परिमाण रहित है, यानी कि बच्चों डायमेंशन लेस है। क्वेश्चन बच्चों क्या कहना चाह रहा है बेटा, फिर से समझते हैं। साबित करना है k इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू द एम ई एम पी। ये क्या है बच्चों, ये अभी आपका भाई परिमाण रहित है। ठीक है बच्चों, हाँ के लिए तो चलिए बच्चों साबित करते हैं। तो k का जो बच्चों यूनिट जो होता है, कि बच्चों परिमाण रहित जो होगा वो बच्चों यूनिट लेस भी होगा, उसका कोई भी बच्चों इकाई नहीं होगा। तो k का बच्चों यूनिट बच्चों क्या बेटा, क्या भाई बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। विद्युत भार का बच्चों यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम। g का बच्चों जो ये मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, गुरुत्वाकर्षण अचलांक जिसे हम लोग भाई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि न्यूटन लॉ में जो आता था, उसका बच्चों इकाई क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। और एम ई क्या है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास, और एम पी क्या है बच्चों, प्रोटॉन का मास। तो चाहे इलेक्ट्रॉन का मास हो या तो बच्चों प्रोटॉन का मास हो, दोनों का बच्चों इकाई क्या आएगा, तो बच्चों वो केजी का आएगा। ठीक है बच्चों, के का निकाल लिया, चार्ज का निकाल लिया, कैपिटल जी का बच्चों निकाल लिए, एम ई मास का, दर का बच्चों इकाई निकाल लिया। अब अगर हमें निकालना है k इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी, तो k का कितना आएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ई का स्क्वायर यानी कि बच्चों कूलम का वर्ग, जी कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी का स्क्वायर, और एम ई कितने का आएगा बच्चों, के जी, एम पी कितने का आएगा भाई, के जी। ठीक है बच्चों, तो कूलम का स्क्वायर और ये बच्चों कूलम का, देखिए बच्चों ये माइनस टू बच्चों ये प्लस टू, तो दोनों अभी बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से बच्चों के जी का माइनस टू और के जी है, यानी कि अब ये दोनों बच्चे चले जाएंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर अभी दोनों बच्चों खत्म हो जाएंगे, यानी कि बच्चों कोई भी यूनिट अब यहाँ पर से नहीं बचेगा।
यानी कि बच्चों अभी ये परिमाण रहित हुआ। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं बेटा, ये क्या हो गया भाई अभी आपका ये मतलब कि बच्चों परिमाण रहित। ठीक है बच्चों, इसको बेटा क्या कह सकते हैं, परिमाण रहित। ठीक है बेटा, ओके। ये आपका बच्चों क्योंकि बच्चों सबका सब भाई कैंसिल हो गया, तो कोई भी चीज़ अभी आपका नहीं बचा, तो अभी हम इसे भाई परिमाण रहित मानेंगे। ओके बच्चों, फिर क्या बच्चों कहता है, जरा ध्यान से बच्चों इस बात को समझिएगा। फिर अब ये इसी बच्चों क्वेश्चन में अगला बच्चों पार्ट ऐसा कहता है कि ये जो है बच्चों k इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी, जिसको कि अभी हम लोगों ने साबित किया है कि ये भाई परिमाण रहित है। अब इसका बच्चों मूल्य निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका क्या निकालना है, तो बच्चों मूल्य निकालना है k इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी, जो है बच्चों ये वाला, हाँ कि नहीं, जिसको कि अभी हम लोगों ने परिमाण रहित जिसको साबित किया, इसका क्या निकालना है बच्चों, अभी इसका मूल्य निकालना है। तो चलिए बच्चों एक बात जरा ध्यान से बस समझते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा बच्चों प्रोटॉन। एक बात समझते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बच्चों, हाँ ना, आपका बच्चों विद्युतीय बल यानी कि कूलम वाला बल एफ ई बच्चों कितने का लगेगा, तो के इंटू द ई इंटू ई, दोनों के ऊपर बच्चों चार्ज तो बेटा सेम होगा, तो के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। और इन क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या बच्चों एक टाइप के कण है। ठीक है बच्चों, तो जो अगर कहीं कण जब और होंगे तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों कितने का बल लगेगा, तो जी इंटू द एम ई एम पी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम आर के अंतर पर अगर हम रखेंगे, तो इनके बीच में बच्चों कूलम का बल बच्चों कितने का लगेगा, ये वाला, और गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों कितने का लगेगा, अभी ये वाला। अगर हम बच्चों कूलम का बल डिवाइडेड बाय गुरुत्वाकर्षण का बल को अगर हम डिवाइड करें, तो बच्चों फिर अभी हमें क्या बच्चों मिलेगा, देखिए के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अभी दोनों बच्चों चले जाएंगे, तो क्या बच्चों मिलेगा, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी। चलिए बच्चों, के का बच्चों मूल्य अपने को बच्चों पता है 9 इंटू 10 का पावर 9। ई का बच्चों चार्ज और चार्ज जो होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। जी का बच्चों मूल्य अपने को पता है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। इलेक्ट्रॉन का बच्चों दर बेटा पता होगा 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। प्रोटॉन का बच्चों कितना होगा बेटा 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27। और बच्चों और ये न्यूट्रॉन का बच्चों दर लिखा हुआ 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27। अगर हम इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो के 9 इंटू 10 का पावर 9, ई का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, फिर बच्चों जी, फिर बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन, फिर ये रहा बच्चों प्रोटॉन। अगर हम इसका बच्चों गुणोत्तर अगर हम निकालेंगे तो एफ ई अपन एफ जी बच्चों कितना मिलेगा 2.287 इंटू 10 का पावर बच्चों 39। ये क्या लिखा बच्चों, ये वाला 39 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ई बच्चों कितने का होगा 2.287 इंटू 10 का पावर 39 इंटू द एफ जी। ये आप लोग बच्चों छोटा सा गिनती है, आप इसको बच्चों गिनती निकाल सकते हो। तो अगर हम के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी है ना बच्चों अपॉन दी आर स्क्वायर का, बच्चों आर का आर स्क्वायर बच्चों चला गया, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी। अगर हमने इसका गुणोत्तर निकाला तो बच्चों देख पा रहे हैं बच्चों बहुत ही भाई बड़ा बच्चों वैल्यू मिला है 10 का पावर 39। एक ही बेटा बहुत ही भाई बड़ा बच्चों वैल्यू है, हमें यहाँ तक गिनती करने नहीं आती। ठीक है बच्चों, 10 का पावर 6 को भाई मेगा बोलते हैं, 10 का पावर 9 को बच्चों गीगा बोलते हैं, 10 का पावर 12 को बच्चों टेरा बोलते हैं, 10 का पावर 15 को बच्चों फेमटो कहते हैं। उसके आगे हमें बच्चों गिनती नहीं आती। लेकिन ये बच्चों 10 का पावर 39 ये बच्चों बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चों देखिए दो कण के बीच में जितना जो बच्चों कूलम का बल जो लग रहा है, ओके बच्चों, वो बेटा बहुत ज़्यादा है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना बच्चों कूलम का बल जो बच्चों लगा वो बच्चों बहुत ज़्यादा है। किससे, तो बच्चों अभी आपका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से। इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा होगा उससे बच्चों बहुत ही ज़्यादा है। कितना बच्चों ज़्यादा बच्चों, तो 2.287 इंटू 10 का पावर 39 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये बच्चों ये यही कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, ये क्या कहना चाहता है बच्चों, सुनिएगा, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू द एम ई एम पी। अगर मैं बच्चों आर स्क्वायर से बच्चों ये देखा जाए तभी दोनों तो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों कूलम का बल डिवाइडेड बाई गुरुत्वाकर्षण का बल, ये इसका बच्चों आंसर आएगा। और ये बच्चों बहुत ही भाई बड़ा आएगा। इसका मतलब
कूलम का बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कहना चाहता है। मेरे हिसाब से बच्चों या भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में अगर आया है बच्चों तो आप बेटा कमेंट कीजिए, या तो आप फ़ोन करके आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।